कोई भी हैदराबादी यूट्यूबर को व्यूज क्यों नहीं आ रहे? जब आप नूर भाई के वीडियोस अपलोड करते हैं तो पब्लिक बोलती है अज्जू अलमारी होना। जब आप अज्जू अलमारी के अपलोड करते हैं तो पब्लिक बोलती है नूर भाई के होना। और जब अज्जू अलमारी और नूर भाई को दोनों मिला के भी लाते हो पब्लिक बोलती नहीं भाई कुछ और होना हो। लेकिन मैं तो हम लोग तो कभी ये नहीं सोचे कि लड़की को लिए तो ही व्यूज आते या लड़की को पब्लिक नहीं की लिए तो थिंकिंग हो व्यूज नहीं गई। आते। जी हाँ, मैं रजाक भाई को भी ये बात पूछा मेरे पॉडकास्ट में। शहबाज भाई, अब जैसा हैदराबाद इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया था, अभी हैदराबादी यूट्यूबर्स का डाउनफॉल चल रहा, मेरे को ऐसा दिख रहा। अब मेरे पॉडकास्ट में एक हैदराबाद के सीनियर एक्टर आए थे, जी उन्होंने मेरे को ये बोले हाँ कि आज तक हैदराबादी लैंग्वेज में कोई मूवी नहीं बनी। हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट ऐसा सोचते थे बनना। आज हर घर में एक इन्फ्लुएंसर है। तो अब आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा जो मैं आज तक कोई पॉडकास्ट में या कोई इंटरव्यू में नहीं सुना है। ये मेरी पर्सनल मेरा बात बताने वाला हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से सीजन 2, पावर्ड बाय कासा लबान। तो गाइस, आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट है जो कि यूट्यूबर भी है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। द वन एंड ओनली मिस्टर शहबाज खान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके सीजन 2 में भी हमारे को फर्स्ट एपिसोड में बुलाने के लिए। वालेकुम सलाम शहबाज भाई, थैंक यू सो मच, आप फिर से मेरे पॉडकास्ट में आए। रियली थैंक यू सो मच। नहीं आपका शुक्रिया, आप बुलाए हमारे। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका भी सीजन 2 पॉडकास्ट आ गया। कोशिश कर रहे हैं द आपको देख बैठक के। शो। अरे भाई, मैं खुद आपको देख के स्टार्ट करा। देखिए, एक दूसरे से इंस्पायर होते, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। यही हमारी खासियत है हैदराबादियों की कि एक दूसरे को देख के लेके चलना, ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह से। भाई मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली दिल से बोल रहा हूँ कि आप जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं अरे, पॉडकास्ट में, बहुत मतलब मैं सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि हमारे को भी कई लोग सपोर्ट करें तो हमारा भी फर्ज बनता है। जैसा मैं ऑलरेडी आपके लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि अगर कोई बंदे को सपोर्ट मिला, नहीं भी मिला तो हमारा काम है करना। लेकिन हमारे को भी बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हो, चाहे जैसा मैं बताया था लास्ट पॉडकास्ट में भी, बस्ती के लोग, दोस्त, हमेशा मेरे को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं भी लोगों को सपोर्ट करूं। बिल्कुल। शहबाज भाई, अब मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे, बिल्कुल जो कि फर्स्ट पॉडकास्ट में वो सवाल अधूरे रह गए थे। जी। शहबाज भाई, अभी फिलहाल हॉट टॉपिक हैदराबाद में ये है कि कोई भी हैदराबादी यूट्यूबर को व्यूज क्यों नहीं आ रहे? देखिए, उसकी वजह कई सारी हो सकती, क्योंकि मैं भी हमारे पॉडकास्ट में हमारे कई सारे साथी कलाकार आए, उनसे मैं भी ये सवाल पूछा। लेकिन मेरे को जो लगता वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी राय में ये है, क्योंकि एक तो हैदराबादी कंटेंट इतना हम लोग डाल रहे हैं। पहले जब आप भी गौर करे होंगे इस चीज़ को कि पहली फ़िल्म जब आई थी है द अंग्रेज़, लोगों में पागलपने का क्रेज़ था। मैं खुद ही वो डायलॉग सुन के करके शॉक हो गया था, हालाँकि उम्र भी कम थी। अरे! हैदराबादी में बात कर रहे हैं, हैदराबादी में अरे! रक्का मार रहे हैं भाई, अरे! अभी मार रहे हैं, ये बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। तो ये सुन के एकदम शॉक हो गए थे और खुश हो गए थे, अरे! हमारी लैंग्वेज में फ़िल्म आई, ये हमारी लैंग्वेज में स्क्रीन पे बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में एक्टर बात कर रहे हैं बोल के। उसके बाद जैसा-जैसा फ़िल्माँ भी पढ़ते गए, पब्लिक का क्रेज़ कम होते गया, फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुए और अभी तो हर जगह आपको हैदराबादी कंटेंट देखने को मिल रहा है, रील्स पे, आपको शॉर्ट्स पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे। ये एक वजह ये हो सकती कि मतलब ज़्यादा कंटेंट जो है हैदराबादी में आया तो उसकी थोड़ी वैल्यू मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी कम हुई। खैर, मेरा अपनी राय है ये। और दूसरी चीज़ के नए-नए चीज़ें हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं करते, जितने हमारे आप फ़िल्मों में भी देखेंगे। तो कुछ-कुछ फ़िल्में हैं जो हट के आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन तकरीबन फ़िल्मों में सेम कहानी है। और हमारे यूट्यूबर्स में भी देखेंगे तो तकरीबन आपको जो है एक मियाँ-बीवी चला तो खत्म, मियाँ-बीवी, मियाँ-बीवी, मियाँ-बीवी चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ पहलवान का चला तो पूरे पहलवान, 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 पहलवान बनाते। अब हुँ। एक कुछ एक कैरेक्टर चला तो सबके अलग-अलग कैरेक्टर बनते। नूर भाई, वो भाई, ये भाई, अल्लाह भाई, जो भी है।
अब हम भी इंस्पायर है भाई, गुल्लू भाई से इंस्पायर है। नूर भाई मतलब नूर कैरेक्टर वो अलग है, लेकिन जैसा गुल्लू भाई एक फेमस हो, वैसा हाँ। नूर भाई और भी हमारे कलाकार है, जैसा कि रजाक भाई एक करते हैं, उनका बैंगलोरी करते हैं, रेहान करते हैं हमारे। तो ऐसे हर कोई कैरेक्टर एक लहर आती हो। तो वो चीज अभी फिलहाल जो चल रहा 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मियाँ बीवी, सास ससुरे, साला साली, वही हाँ। ज्यादा चल रहा। तो नए नए अगर हम ट्राई करेंगे नए नए चीज़ें, और यूथ के हिसाब से और आजकल जो पब्लिक को होना है वो अगर देंगे, तो फिर भी व्यूज आ सकते हैं, मेरा अपना ये मानना है। और मैं तो हमेशा ट्राई करते रहता हूँ, कभी नूर भाई, कभी अज्जू अलमारी, कभी जो है कुछ किसी मूवी का स्पूफ करे। हर बार कोशिश करते हैं हम लोग नया नया ट्राई करने की, दूसरे भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए शायद व्यूज गिर गए, मेरे को ऐसा लगता बिल्कुल। शहबाज भाई, मैं और एक चीज नोटिस करा आपके आपके स्पेशली आपके वीडियोस में, जब आप नूर भाई के वीडियोस अपलोड करते हैं तो पब्लिक बोलती है अज्जू अलमारी है। होना, जब आप अज्जू अलमारी के अपलोड करते हैं तो हाँ। पब्लिक बोलती है नूर भाई के होना। और जब अज्जू अलमारी और नूर भाई को दोनों मिला के मिला, तो पब्लिक बोलती नहीं भाई कुछ और होना होगा। क्योंकि मैं एक सीरीज बनाया था अज्जू अलमारी की, तो उसमें लास्ट में नूर भाई भी आ जाते, अज्जू अलमारी भी आते, दोनों आमने सामने आ जाते, तो पब्लिक शॉक भी हुई। क्योंकि देखिए भाई, मैं भी, मेरा भी ये मानना है, और हमारे साथी कलाकार जो हमारे चाहने वाले जो मेरे को बोलते हैं, वो बात मैं आपको बोलता हूँ। वो लोग ये बोलते हैं कि जो आप भी, मेरे को कई बार बोले ये बात, आप भी एग्री करेंगे अगर मैं बात सही बोल रहा हूँ तो, ये बोलते कि आप लोग इतना कंटेंट दे दिए, इतने कैरेक्टर्स कर दिए, इतने चीजें कर दिए कि पब्लिक के एक्सपेक्टेशन और बढ़ गए। बिल्कुल। अब हम बेसिक चीजें करें तो पब्लिक को पसंद नहीं आता, क्योंकि हाँ। देखिए हम लोग बचपन कर दिया, अपना बचपन, 90s की आशिकी, नूर भाई, अज्जू अलमारी, और हर टॉपिक पे हम लोग जो है वीडियोस बनाए, शराबी, जुआरी, और स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, ऑटो वाले, पान वाले, ये वाले, वो वाले, हर एक टॉपिक पे हम लोग वीडियोस बना दिए। संजय संजय दत्त बन गए, कभी सलमान खान बन गए, कभी सनी देओल बन गए, इतने वीडियोस बना दिए। तो हमारे चाहने वाले और हमारे करीबी लोग यही बोलते कि भाई आप लोग इतना कंटेंट दे दिए, तो पब्लिक के एक्सपेक्टेशन और बढ़ गए, बोल के बोल। बिल्कुल। तो मेरे को भी यही लगता है कि मतलब एक्सपेक्टेशन और बढ़ गए, तो और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और आजकल देखिए ये भी है कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स और कई सारे लोगों को ऑप्शंस आ गए। पहले क्या था भाई, एक यूट्यूब एक मेन सोर्स था, फिर देखे तो टीवी देखना, लेकिन आजकल फोन में आपको जो है जियो, लियो, दियो, पूरा मतलब एक से एक ऐप्स आ गए, आपको जो आप देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, आपके फिंगर टिप्स पे जो है हजारों ऑप्शन आपको है। तो पब्लिक का थोड़ा रुझान भी क्या है भाई, एक एक को देखते ये देखेंगे अपन, अरे 200 में सलमान ही सारा ना जी। हाँ। नहीं, और एक चीज शहबाज भाई, बीच में अपन ये भी सोच रहे थे कि लड़की को लिए तो व्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये भी गलत प्रूफ हुआ। अपने हैदराबाद के कुछ यूट्यूबर्स है, अच्छे बड़े यूट्यूबर्स ही थे, वो लोग भी लड़की को लेके बना रहे तो भी व्यूज नहीं आ रहे। नहीं, हम लोग तो कभी ये नहीं सोचे कि लड़की को लिए तो ही व्यूज आते, या लड़की को पब्लिक नहीं की लिए तो थिंकिंग व्यूज हो नहीं गई। आते। जी हाँ, मैं और रजाक भाई को भी ये बात पूछा मेरे पॉडकास्ट में। लेकिन इसमें क्या है, देखिए भाई, सबसे मेन कंटेंट है भाई। हम्म। कंटेंट अगर आपका अच्छा है, आपका जो है स्क्रिप्ट अच्छी है, तो आप वो लड़की रहो चाहे ना करो। अब हमारे इतने वीडियो से 90, मेरे हिसाब से 70% हमारे वीडियोस में, या 60% वीडियोस में तो कोई भी लेडीज फीमेल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मिलियन बिलियंस में है। लड़की नहीं है लेकिन खाला है, समझो आप। तो लेकिन मिलियंस में व्यूज है, बिलियन में तो नहीं। फिर कमेंट आता रहे, कहा कौन से वीडियो का आ रहा बिलियन सर हमारे चाहने वाले हैं। तो मेरा मानना ये नहीं है कि लड़की रही तो ही व्यूज आते, या नहीं रहे तो नहीं आते। अब कहीं कहीं पे हो भी सकता, क्योंकि कुछ लोग बैठते खाली देखने का, अरे बात देखेंगे कोई भी नया है तो बोल के। अब लोगों का भी माइंड रहता है, वो उनकी अपनी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि भाई आपका कंटेंट एकदम ऐसा रहना कि लोगों को मजबूर कर देना, उन्हें हंसने पे, रोने पे, इमोशनल हो जाने पे, ऐसा कंटेंट रहा तो व्यूज आते। लेकिन अभी ऑप्शंस भी ज्यादा है ना भाई। आप देखिए, पहले पहले हम लोग जब वीडियोस बनाते थे, या हमारे से पहले भी जो चैनल वाले थे, वो छोटे वो चीज़ा आज देखे तो उन लोग भी हंस लेते हैं, मैं भी हंस लेता हूँ, आप भी अपने पुराने वीडियोस देख के हंस लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे क्या बना लिया यार वो टाइम पे, अरे क्या कर लिए रे वो, ये वीडियो डिलीट कर देंगे, वो हाथा मांगो। लेकिन वो टाइम पे पब्लिक ऐसे ऐसे कमेंट्स आप उस पे देखेंगे, 5 साल 7 साल 10 साल पहले के कमेंट्स, भाई क्या कर दिए भाई, अरे भाई लगे रहो भाई, धूप मचा दिए भाई। क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास, तो वो चीज बहुत अच्छी दिखती थी लोग। तो आज आप कोशिशें कर रहे, क्वालिटी बढ़ा दिए, क्लियरिटी बढ़ा दिए, कंटेंट इम्प्रोवाइज कर दिए, तो आज पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उन लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल।
शहबाज भाई, अब जैसा हैदराबादी इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया था, अभी हैदराबादी यूट्यूबर्स का डाउनफॉल चल रहा, मेरे को ऐसा दिख रहा। हम्म, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है एज ए जी। सीनियर यूट्यूबर्स, फिर अगर कम बैक करना है तो ये पॉसिबल है? देखिए, मेरा एक मानना ये है कि डाउनफॉल मतलब इंडस्ट्री का डाउनफॉल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम्म, यूट्यूबर्स का डाउनफॉल मैं नहीं मानता हूँ। मतलब एक एज ए यूट्यूबर बोल के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। अगर मेरे पास टैलेंट है तो मेरे पास अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह, उस पे मेरे को मिलियंस में व्यूज आते, रीच आती। बिल्कुल। तो एक एज एन आर्टिस्ट जो है, हैदराबादी एज एन आर्टिस्ट जो है, अल्हम्दुलिल्लाह डाउनफॉल तो नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास टैलेंट नहीं है तो वो उसको हम बोल सकते हैं, या फिर वो कुछ इंडस्ट्री या जो उन्हें ग्रोथ नहीं कर सक रहे, ग्रो नहीं कर सक रहे, वहां पर हम मान सकते हैं। और जैसा हैदराबाद इंडस्ट्री की आप बात करें, अब वो उसमें जो है, जैसा कई हमारे सीनियर से मैं बात कर रहा हूं, उनसे पूछता हूँ, तो बोलना ये कि भाई रिटर्न्स नहीं है, अगर पैसे लगाने वाले नहीं है, लगाए तो भी जो है रिस्क है कि मतलब आते ही नहीं, इसलिए जो है वो इंडस्ट्री बंद हो गई। मतलब जहाँ कम हो गए बिल्कुल। फिल्मा बनना, नाई के मुकाबले में ही बन रहे हैं। तो वो उसकी वजह वो हो सकती है, लेकिन हर आर्टिस्ट का डाउनफॉल नहीं है। सिर्फ जैसा अजीज नासिर साहब है, उनका अपना मस्त तेलुगु में बिल्कुल। चल रहा, डबिंगा कर रहे हैं, उन्हें जो है तेलुगु मूवीज में कर रहे हैं। इंडस्ट्री का डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट का डाउनफॉल उसके करियर पे डिपेंड करता है कि उन्हें काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब यूट्यूबर्स का डाउनफॉल तो इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि दूसरे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो नॉर्थ साइड हो, चाहे अब एक वर्ल्ड के बेस्ट यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, उनको तो व्यूज आ रहे हैं, हम्म। वो है। तो मेरा मानना ये है कि आर्टिस्ट और हमारे काम के तरीके से हम आपको जो है व्यूज कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको अगर व्यूज कमा रहे, या एक प्लेटफॉर्म पे आप डाउन चल रहे तो आपका करियर खत्म हो गया, आप डाउनफॉल आ गए, वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अपनी खुद मिसाल देके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को अभी यूट्यूब पे व्यूज उतने नहीं आ रहे, सभी को नहीं आ रहे। इवन हैदराबाद डायरीज भी आप देखेंगे तो पहले उनको एक दिन में 5-6 लाख व्यूज आते थे, अभी हम्म। 2-4 दिन में 2-2.5 लाख व्यूज आ रहे हैं। मेरे बिल्कुल। को भी इवन वैसी है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ। हम्म। इंस्टाग्राम पे मेरे को एक दिन में 1 मिलियन भी आते हैं, बिल्कुल। 1 लाख भी आते हैं। तो ये अपना एक सेपरेट ट्रैक है। हाँ, यूट्यूब में जैसा मैं बोला आपको, कंटेंट अगर हम कुछ नया नया ट्राई करेंगे और एक कुछ पब्लिक के लिए धमाकेदार लेंगे तो बिल्कुल वो भी चलेगा यूट्यूब पे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब खत्म हो गया बल्कि नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता। एक हम्म। 2-3 महीने आप बहुत अच्छे वीडियोस बजट लगा के, नए नए कैरेक्टर्स को लाके, कॉमेडी, इमोशंस, हॉरर, हर चीज में मिला के जबरदस्त चीज लाए तो वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि आप पहला वीडियो डालते कि आपको मिलियन बिलियन में चल जाना, वैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको एक आदत आप पब्लिक को डाल के एक 2-3 महीने मेहनत करेंगे तो वो भी चलेगा मेरे हिसाब से। नाइस। शहबाज भाई, आप प्योर हैदराबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कंटेंट भी हैदराबादी है, जी हाँ, हैदराबादी लैंग्वेज से आपको प्राउड होता? बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी बोले भाई हैदराबाद से, हम किसको बोलते हैं, अरे हाओ 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 बोलते नहीं, हैदराबाद, अरे क्या लैंग्वेज है भाई तुम लोगों की, क्या बात करते हैं। महमूद साहब भी करते थे, देखो, अरे तुम्हारे गुल्लू दादा, अरे तुम्हारे फेंकू, हाँ। ऐसा होता कहीं पर भी कहते। मेरे पॉडकास्ट में एक हैदराबाद के सीनियर एक्टर आए थे, जी। उन्होंने मेरे को ये बोले हाँ। कि आज तक हैदराबादी लैंग्वेज में कोई मूवी नहीं बनी, अच्छा। और ये जो लैंग्वेज है ये हैदराबादी नहीं है, जी। ये घुसपैठ यहाँ के गांव की लैंग्वेज है। हम्म, आज तक कोई भी मूवी में हैदराबादी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा, तो इस पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता, बिल्कुल आप अपनी जो बात कर रहे लैंग्वेज, हैं, मैं जो बात कर रहा बिल्कुल हूँ, वो कौन सी लैंग्वेज ये है? हैदराबादी से। तो उसमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए आप कहीं पर भी निकलिए, बाहर रोड पे निकलिए, कोई दुकान पे जाइए, किसी से भी बात करिए, जब मैं जैसा बात कर रहा हूँ वैसी बात करते हैं लोग। क्योंकि मैं अपने, ये मेरी अपनी पर्सनल लैंग्वेज तो नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैं भी माहौल को देख के ही सीखा ना। या नहीं मेरे माँ बाप ही जो है एक लैंग्वेज निकाले, मेरे को यही सीखा है, वैसा तो नहीं है। मैं अपने आसपास के मोहल्ले में, पड़ोस में, दोस्त में, रिश्तेदारों में रह के मैं ये बात सीखा, लैंग्वेज सीखा। तो हैदराबादी लैंग्वेज क्या है, यही तो हमारी लैंग्वेज है कि भाई हाओ नक्को कहाँ जा रहा, अरे यारो पिंडे के बाता कर रहे, अरे नक्को रे भाई। आप देखिए, अब अभी आप एक अपने दोस्त से बात करिए, आप जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अगर आप हैदराबादी है तो आप बस वही लैंग्वेज आपकी है। अब देखिए हर किसी का अपना अपना मेंटेलिटी रहती है भाई। अब हैदराबादी लैंग्वेज हम तो बचपन से यही सुने, यही सीखे, और हमारे मालूम कि हैदराबादी लैंग्वेज है। आप देखेंगे कई सारे हैदराबादी मूवीज क्यों बोलते हैं, वही लैंग्वेज में आती है। बल्कि हैदराबादी कॉमेडी वीडियोस, किराक हैदराबादी, हैदराबाद डायरीज, ये सारी हैदराबादी लैंग्वेज से रिलेटेड ही है। तो पता नहीं उन्होंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोले, पता नहीं उनका क्या सोचना है,
तो मेरे को तो नहीं लगता, ये तो हैदराबादी लैंग्वेज तो यही है, हम तो जो बचपन से देखे, अगर वो अलग कुछ है बोल तो फिर मेरे को एक नया मालूमात हो रही सर की बात है ये। शहबाज भाई, पहले अपन सुनते थे हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट ऐसा सोचते थे बनना। हाँ, आज अब हर लकड़ घर में एक इन्फ्लुएंसर है। लकड़ी का छत, लकड़ी लकड़ी उठाता तो इन्फ्लुएंसर आ जाएगा इसको। नहीं देखिए, ये बहुत अच्छी चीज भी है, ये हम्म। कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग देखते हैं, वो भी प्रोफेशन तो बहुत रेस्पेक्टेबल और बहुत इज्जत वाला है, जैसे एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो तो है ही है। लेकिन अभी जो हमारे मुल्क में माशाल्लाह से इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, आर्टिस्टों को जो एक प्लेटफॉर्म्स मिले, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, इससे हजारों लाखों रुपए लोग कमा रहे महीने को। जैसा कोई पहले हम देखते थे कि भाई कोई इंजीनियर है, उसको जॉब नहीं मिल रहा, कोई डॉक्टर है, उनको वो आगे नहीं बढ़ सक रहे, कोई एडवोकेट है, उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर सक रहे, कभी ये सुनते थे। लेकिन आज आप देखेंगे एडवोकेट साहब भी जो है अपने रील्स बना रहे हैं, डॉक्टर साहब भी अपने जो है रील्स बना रहे हैं, इंफॉर्मेटिव ही होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपना कंटेंट बना रहे हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनके भी अपने यूट्यूब चैनल्स है। कई सारे डॉक्टर्स है जो मैं जानता हूँ जिनके यूट्यूब चैनल्स है, कई सारे एडवोकेट्स मेरे दोस्त है जिनके अपने यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उससे भी कमा रहे हैं। तो ये भी एक कमाई का जरिया भी बन गया भाई, अच्छा काम करके आप हलाल रोजी भी इससे कमा सकते हैं। बिल्कुल। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कई सारे माशाल्लाह से हमारे उलमा मशाइखीन भी जो है कुरान का दर्स देते, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट क्लिप्स बनाते और यूट्यूब पे बयाना देते। तो हर कैटेगरी में ये चीज माशाल्लाह से अच्छा काम करे तो अच्छी है, बुरा काम करे तो फिर बुरा अगर कोई करना चाह रहा तो उसके लिए तो हर चीज ही बुरी। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा सोर्सेस है ये जो भी है सोशल मीडिया, कि आप इससे अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी सक रहे हैं और अपनी मर्जी का काम भी कर सक रहे अब बात कमाने की निकली, हैं। तो यूट्यूब से आप भी बहुत पैसा कमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अच्छा वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ स्टाइल, अल्लाह का अच्छी कार में फिर रहे, अल्लाह का एहसान। ये सब तो लोग देख रहे हैं, जी हाँ, लेकिन इसके पीछे की मेहनत कितनी थी? मेहनत तो मैं कई सारे इंटरव्यूज में बताया आपको, क्योंकि देखिए हम लोग जब मैं पहले तो मैं स्टार्ट करा सिंगल, उसके बाद मेरे हमारे दोस्त मेरे साथ जुड़ते गए, फिर यूट्यूब तो अलग है, उससे पहले मैं कई सारे चीज़ा करा, जैसे कि मिमिक्री करना, कहीं भी बस्ती में दावत है बोले तो चले जाना, किसी के घर में कुछ दावत है, माइक है बोले तो खत्म, जाना, रिक्वेस्ट करना, अरे भाई भाई हमारे आतिफ भाई साथ में रहते थे, आतिफ भाई जाके, अरे भाई हमारे दोस्त से आवाज़ा निकालते हुए नु अपन जाना, स्टेज पर चढ़ जाना। आमिर हमारे साथ थे, तो हम लोग जो है कहीं भी दावत चल रही चले जाना, या कहीं 4 लोग जमा हो गए, वहाँ जाके आवाज़ा निकालना, अरे लोगों को मेरा टैलेंट बताना बोल के वो चीज़ा थे। तो ये करते थे, और जो है फिर इंडस्ट्री में ट्राई करे, और बहुत आसानियाँ भी हुई और मुश्किलाँ भी उठाए, ऐसा नहीं कि सीधा हर चीज़ आसानी से हुई। एक किस्सा मेरे को याद है कि मैं एक शो हो रहा था, मेरे को इतनी जुस्तजू थी, इतनी जुनून था भाई कुछ भी करना है, एक चांस मिलना है कहीं पर भी, इतना जुनून था मैं। तो मैं कई लोगों से मिलता था, हमारे हामिद कमाल साहब हैं, उन्होंने मेरे को कई जगह पे मौका दिए। जॉनी लीवर साहब के साथ तो रविंद्र भारती में पहली बार हमारे हामिद कमाल साहब ही वहाँ पे परफॉर्म कराए। केवी जानी भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करे, और ये 2 लोग तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी में, और जैसा फिल्मों में इसमें तो गुल्लू दादा, अजीज नासिर साहब, अकबर बित्तबर भाई, आर के मामा, ये लोग का बहुत सपोर्ट रहा। तो इससे पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, जब आखिरी जुनून था कुछ करने का, तो एक शो हो रहा था, जिसके लिए मेरे को, मैं जा के फिरता था लोगों के पीछे, रिक्वेस्ट करता था, फेसबुक पे मैसेज करना, या कोई मिल गए तो उसके पीछे पड़ जाना। अब कोई गुल्लू भाई के रिश्तेदार का भाई का दोस्त है तो उसको पकड़ ले, हाँ, उन्हें मिलाता हूँ गुल्लू भाई से बोल के। क्या? तो ऐसा कई सारे आर्टिस्टों के साथ मैं पीछे पीछे फिरता था। तो एक बार एक आर्टिस्ट से ऐसी मेरी मुलाकात हुई, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, तो मैं जाके बोला, आवाज़ा वगैरह सुनाया, उनको अच्छा दिखा, तो उन्होंने बोले कि हमारा एक शो होने वाला है रविंद्र भारती में, वहाँ पर आपको जो है हम 10 मिनट देंगे, आप कुछ तो भी रेडी कर लो। हम्म।
एक आइटम बना लो कुछ भी। जब आइटम कैसा बनाते, स्टेज पे जाके क्या बोलना, कैसा प्रेजेंटेशन करना, कैसा जो है अपना एक्ट करना स्टेज पे, कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन जुनून था खाली करना है। अब उन्होंने तो बोल दिया भाई आपको 10 मिनट का टाइम देंगे हम्म और जो है आप रेडी कर लो। अब जस्तुजू में लग के क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, फिर रहे इधर से उधर, भाई क्या आइटम किसको बोलते नहीं मालूम, क्या बोलते हैं क्या करते नहीं मालूम, चल रहा ये करते वो कर रहे, कैसा करेंगे, पूछ रहे कर रहे। लास्ट टाइम में मैं बोला था हमारे नूर भाई एक थे, उनसे मिले, बहुत सारी चीजें आप ऐसा जस्तुजू में लगे हुए हैं, क्या करेंगे कैसा करेंगे। उतने में फिर वो जो साहब हमारे को दिए थे, एक जो आर्टिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने बुला के मेरे को बोले थे कि शो होने वाला, उनके एक साथी थे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे इसको। तो अब उन्होंने जो है कामा कराना शुरू कर दिया, अरे मैं जरा आते आते वहां से ये ले लेके आ जाओ, जरा वहां से वो लेके आ जाओ। अब अपने को जुनून है, अपन कर रहे भी कामा, बिल्कुल और अपन पूरा टमटम कर दिए। घर में बोल दिए, वालदा वालिद साहब को, भाइयों को, और दोस्तों में टमटम कर दी, पूरी बस्ती को मालूम हो गया वो शो। क्योंकि वो शोज क्या है होते थे, लेकिन हमारी बस्ती में तो था नहीं मालूम था शोज होते कॉमेडी के, तो कुछ लोगों को आना था, लेकिन अपनी तरफ से पूरी बस्ती में टमटम हो गया। अरे भाई शो होने वाला है, मैं भी कर रहा हूँ वहां पे, तुम आओ भाई, मकबूल भाई आना है, देखो क्या बोल रहा हूँ, वालेकुम छोटू भाई पीर के दिन आपके भाई का है, आना है देखो। तो वो खुशी अलग ही रहती अलग ही है वो। खुशी भाई, एकदम एक्साइटेड हो गए, सबको बोल दिए, रिश्तेदारों को बोल दिए, घर वालों को बोल दिए, दोस्तों को, बस्ती वालों को बोल दिया, मैं 10 मिनट परफॉर्म कर रहा हूँ, आओ। अब उन्होंने कामा करा रहे हो, कामा भी कर रहे हो उनके, ठीक है बोल के चले गए। अब सबसे पहले हमारी फैमिली पहुंच गए वहां रविंद्र भारती में, शो शुरू होने से पहले। हमाओ गड़बड़ी, कहाँ जल्दी शुरुआत आ गई, 5 बजे से शो है, 4 बजे आ जाओ भाई आप लोग, हाँ 4 बजे से आके बढ़ जाओ। सबको बुला लिया, दोस्त आगे मेरे, मैं समझता हूँ बालकनी पूरी मेरी तरफ से फुल थी, ओहो मेरे तरफ से न सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे दोस्ता, पड़ोसियां, इनो उनो दोस्तों के दोस्ता, इन लोगों को बुला के बहुत दबा के पब्लिक कर दिया, हमारा बालकनी भर गई। अब स्टार्ट हुआ शो, पूरे बैठे हुए, चल रहा है, एक आर्टिस्ट है परफॉर्म करे, दूसरा है गाना गाए, तीसरा है, अब मैं बैठे वहां पीछे पीछे कामा कर रहा हूँ। अरे जरा पानी का बॉटल लियो, उन्होंने देखो उनकी गाड़ी ले लेके आ जाओ, क्या कि उनकी गाड़ी ले, अब खुशी खुशी भाई, अपने को वो धुन नहीं है कुछ भी, अरे भाई मैं, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता पहली बार, बिल्कुल लेकिन एक खुशी में अपन कामा करा ले रहे अपने से। अरे जरा उनकी, आ रहे देखो गेट के पास जाओ, जल्दी गेट के पास जाओ, आ रहे देखो फला साहब आ रहे देखो, जल्दी जल्दी गेट के पास, अरे भाई चलिए उनको ले लेके जा रहे, इनको लेके आ रहे। अब उल्ला बेचारे ऊपर से बैठ के देख रहे, अरे नहीं परफॉर्म कर तो बोला, खाली कामा कर लेते फिर रहा बोल के, क्योंकि बाजू से ही रास्ता था। उतर रहे जा रहे, अरे जरा पानी के बॉटल लाना, पानी दियो लोग, पानी दियो। अरे ठीक है, जाके पानी के बॉटल लाना। अब मैं खुशी खुशी में ला रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं है, लेकिन उन लोग जो देख रहे, मेरी फैमिली, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिश्तेदार, बोला अरे रे इन्हें पानियाँ लेके आके पिला रहा, इन्हें गाड़ियाँ लगा रहा, इन्हें ऐसा कर रहा। खैर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उन लोग क्या एक्सपेक्ट करके, अरे परफॉर्म कर रहा, देखेंगे अपन भी स्टेज पे आता हूँ, क्या बुलाते होंगे इसको बोले, लेकिन अपन पानी ला लेते फिर रहे, वो उठा के लेके जा रहे हैं, वो डब्बा उठा के लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये करो, पूरे काम कर रहा हूँ मैं, आजू बाजू से जा रहा हूँ। अब ना देख रहे एकदम वो हो जा रहे, अब अपने को नहीं है वो कुछ भी, अपन एक आस में कर रहे हो चल रहा। अब इनू आए उनू आए, अब लास्ट 10 मिनट बचे हुए है, उनू आने वाले हैं, अब लास्ट 15 मिनट बचे हुए, अब मैं रेडी होते आ रहा हूँ, पानी भी देते, हाँ पानी दे रहा हूँ, वही नजर है पूरी, अब बुलाते की जब बुलाते की, अरे जरा कुर्सी ला, कुर्सी लाते लाते वहां देख रहा हूँ, अब बुलाते ही क्या है। अब लास्ट 3 मिनट बचे हुए हैं, अब हमारे सामने आएंगे कलाकार बोल के, फिर किसको की बुला दिया, 3 मिनट बचे हुए, कलाकार का नाम लेते कि हमारे वालिद साहब उठे, नहीं बेटे नहीं देते उनको चांस बोल के, वालिद साहब ना उठ के चले गए, दोस्तान तो वहीं थे, वो रिश्तेदार चले गए, सब चले गए, हमारे को चांस तो नहीं मिला। दोस्तान थे खाली, दोस्तान तो दोस्तान ही रहते, हाँ हर अच्छे बुरे में। ये बिल्कुल। पूरे साथियां थे मेरे, हमारे आतिफ साहब है भी अल्हम्दुलिल्लाह थे, मतलब वो टाइम पे जो दोस्तान रह गए थे, आतिफ भाई, हमारे आमिर भाई, शेरू भाई, ये पूरे दोस्तान जो आज भी हमारे साथ है, कहीं का किसी का नाम बोल रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। सभी दोस्तान जितने मेरे दोस्त मिले बाहर, सब शो खत्म हो गया, सब लोग चले गए, हम लोग खड़े हुए खाली साइड में। तो सब लोग एकदम अंदर से टूटे हुए हैं भाई, मैं भी टूटे हुआ हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि एक दूसरे को क्या बोलेंगे बोल के, दिखा रहे नहीं थे। ना फिर भी हिम्मत दे रहे हमारे आतिफ भाई, शेरू भाई, आमिर और जितने हमारे दोस्त था। अरे जान दो भाई, चलता हो, अरे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, अरे तुम्हारे पास टैलेंट है भाई, वो क्या है वैसा, इन लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ना, वो नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, दिलासा दे रहे। फिर मैं था ना अपने आप में, अल्लाह की तरफ से दिल में आया जो भी है, तो भाई आज के बाद जो है किसी के पीछे नहीं फिरूंगा, मैं मेहनत करूंगा,
दिल लगा के मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा। अगर मेरी किस्मत में इसमें है कामयाबी तो ये काम करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। और आज के बाद ये जो लोग के पीछे मैं फिरता था, मैं अब इन लोगों के पीछे नहीं फिरूंगा। अब ऐसी मेहनत करूंगा कि इन लोगों का खुद मेरे पीछे आना। तो अल्लाह के एहसान से मेरे सभी दोस्त, मेरे सारे टीम मेंबर सभी के साथ मिलके हम इतना काम करें। उसके बाद हर कुछ भी इवेंट रहने दो, पहला फोन आपके भाई को आता था, बिल्कुल। भाई क्या इवेंट है भाई, आपको रहना है, देखो टीम के साथ रहना है, देखो कैसा भी। भाई हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, देखो भाई आप आना है, देखो मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप कितने 20 लोग हैं, आप लोग 20 लोग आए, ये कितने 50 लोग हैं आप लोग, भाई आना है, भाई गाड़ी भेजो, भाई आपको रहना है, भाई आपको रहना है, देखो। तो ये दौर आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेहनत थी सबसे पहले तो अल्लाह का एहसान, माँ बाप की दुआ, और सारे मेरे दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके हमारे आतिफ साहब, आमिर, शेरू भाई, इमरान भाई और लतीफ, हैदर भाई, जितने भी, मगर नाम तो अब लेने बैठा तो आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा है। बिल्कुल। सभी दोस्तों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता क्या हूँ। तो बात ये गुजरा देखिए। बहुत स्टोरी तो, अगर वो आपको जब डिमोटिवेट, मतलब जो आपके साथ हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज शहबाज खान, आप शहबाज खान नहीं नहीं होता होते। तो फिर पानी के बॉटल डालते रहते। नहीं, अल्लाह की मर्जी थी अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की दुआ ऐसी चीज है साहब कि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मेरे को मेरे माँ बाप की दुआएं बहुत लगी, मेरे दोस्तों का साथ, और मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी अहलिया है, उन्होंने हमेशा मेरे को हर चीज़ में मोटिवेट करना। मैं कोई चीज़ आ जाती तो छोड़ देना चाहता हूँ, अरे नहीं भाई मैं वहाँ नहीं जाता, उन्होंने मोटिवेट करते, नहीं नहीं आप करना, आप कर सकते, आप ये वो, तो मैं मोटिवेट होकर और चीज़ें करता हूँ। ये सभी लोगों का मेरे पीछे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं, साथ और इनका प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह से। शहबाज भाई, अभी आप दोस्ती के बारे में बात करें, बहुत सारे दोस्त आपके थे। मैं आपको देखा भी आपके दोस्तों में, मतलब आप बहुत अच्छा रहते। अल्लाह का एहसान। आपकी नज़र में दोस्ती कैसी होना चाहिए, और दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में? देखिए, मेरे को तो अल्लाह के साथ से बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले। अब मैं मिसाल देने बैठा तो दोस्त ऐसा होना चाहिए भाई कि बेलॉस, बगैर किसी अपना फायदा सोचे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना काम धंधा छोड़ के मेरे पीछे करो। मैं भी किसी के लिए ऐसी दोस्त बनना चाह, मैं भी किसी के लिए बना तो ऐसी दोस्त बनना। मैं सभी दोस्त की बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा रहना, नहीं। दोस्त ऐसा रहना जो बेमतलब और बगैर किसी फायदे या नुकसान का सोच से होए, और बगैर किसी अपनी गरज के अपने दोस्त के लिए हाजिर रहना, और अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिला के आधी रात को तैयार रहने वाला दोस्त है। और सच्चा दोस्त वो है जो अपने दोस्त को अच्छाई करने के लिए कहे और बुराई से रोके। बस वही सच्चा दोस्त है आपका। बिल्कुल। जो दोस्त आपको बुराई से रोक रहा, जो दोस्त आपको गलत काम करने से रोक रहा, जो दोस्त आपको गलत जगह जाने से रोक रहा, वही आपका सच्चा दोस्त है। और जो दोस्त आपको नेकी की दावत दे रहा, अच्छे काम करने के लिए बोल रहा, अच्छाई की तरफ बुला रहा, वही आपका सच्चा दोस्त है। क्या बात है शहबाज भाई। धोखा प्यार में भी मिलता, दोस्ती में भी मिलता। जी हाँ। कभी आपके साथ हुआ दोस्ती में धोखा? अरे ये धोखा तो बहुत बार हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने दोस्त थे, और हमारा जो नेचर है, मेरा ही नहीं बोलूंगा, हमारा जो नेचर है, देखिए हर जगह कहीं पे ऐसा नहीं है साहब कि घर में एक मियाँ बीवी रहते, उनमें भी अनबन होती, कभी रिश्तेदारों से भी अनबन होती, कभी जो है पड़ोसियों से भी अनबन। तो दोस्ती तो ऐसी चीज है, आप, मैं समझता हूँ 12-12 घंटे अपने दोस्त के साथ रहते एक दिन में, या कम से कम 4 घंटे तो रहते, अगर जॉब है, जॉब का जो भी। तो वहां पर भी अनबन चलती, ऊंच नीच चलती, आपको जो है हर चीज चलती। लेकिन जैसा मैं बोला, सच्चा दोस्त, एक अच्छा दोस्त। तो और दोस्ती में ये रहना भाई कि इग्नोर भी जल्दी कर देना, गुस्सा भी जल्दी दोस्तों पे चाहता, लेकिन माफ भी जल्दी दोस्तों को कर देना।
धोखा तो होता भाई, हमारे से भी कभी जाने अनजाने में किसी से धोखा हो गया होगा, गलती हमारी से भी हुई होंगी। ऐसा नहीं कि मेरे को ही धोखा दिए भाई, बहुत धोखेबाज दोस्तान मिले, मैं सच्चा हूँ, मैं दूध का धुलेवा हूँ, मैं कभी कुछ गलत नहीं करा, मेरे दोस्तान गलत है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती हो सकती, शायद हमारी भी कभी गलती रही होंगी, शायद हमारे से भी जाने अनजाने किसी से धोखा हो गया होगा। मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ और अल्लाह से भी माफी चाहता हूँ। लेकिन एक दूसरे को माफ करना यही जिंदगी है साहब, यही दोस्ती है, यही मोहब्बत है, यही प्यार है और यही कामयाबी का रास्ता है, एक दूसरे को माफ करना। क्या बात। शहबाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप आज एक कामयाब आदमी हैं। अल्लाह कैसा हर आदमी, बिल्कुल आदमी मुसाफिर है। हर कामयाब आदमी की एक स्टोरी रहती, अच्छा, जैसा कि कोई बहुत गरीबी से आते, कुछ स्ट्रगल करते। आप कभी गरीबी देखे लाइफ में? देखिए मैं कई सारे पॉडकास्ट में बोला कि हम गरीबी से ऊपर नहीं आए, हम अमीरी से गरीबी पे गए, गरीबी से फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह का एहसान है। क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह से, खास करके ददियाल, जैसा मैं बोला, कई सारे बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन और माशाल्लाह ख़ानदानी और पैसे वाले लोग थे। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि हमारे वाले साहब ऑटो चला के हम लोग को पाले। तो अब आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा जो मैं आज तक कोई पॉडकास्ट में या कोई इंटरव्यू में नहीं सुनाया। ये मेरी पर्सनल मेरा बात बताने वाला हूँ। एक वक्त ऐसा आया था हम लोग की जिंदगी में, मेरे बहन का इंतकाल हो गया था, जो अयान मेरा भांजा है। तो उसके बाद फैमिली के हालात बहुत एकदम एक हालात हो गए थे। तो हम लोग, वालिद साहब, वो लोग, मुझे मुश्किल हो रही थी घर चलाने में। तो हम लोग महाराष्ट्र में परभानी करके एक गांव है, वहां पर चले गए थे। मतलब यहाँ पर थोड़ा सस्ता रहता, कम रहता है, खर्चे निकाल ले सकते बोल के। मैं, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, मेरी बहनें, हम लोग सब वहां जाके रहने लगे। कभी अल्लाह का एहसान है हर हाल में, कभी ऐसे सिचुएशन होते थे कि मतलब खाने को खाना नहीं है ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बचपने में एक चीजें रहती भाई, बच्चों की ख्वाहिश रहती अच्छे से अच्छा खाना। अरे भाई चॉकलेट दिखा, चॉकलेट खाना, सेब खाना, वो खाना। तो मैं समझता हूँ मैं 12 साल 13 साल का कुछ था होऊंगा, तो अच्छे खाने बहुत कम आते थे। बस घर में जो पकिया हो खाना, वो भी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का एहसान है, वो भी मिल गया। लेकिन बच्चे थे, एक ख्वाहिश रहती ना बच्चों की, कुछ खाना, बाहर की चीज़ें खाना। तो ऐसे हालात नहीं थे कि घर में रोज कुछ बाहर से कुछ लाए या कुछ सेब खरीद के लाए, फ्रूट्स खरीद के लाए, ऐसे हालात नहीं थे। हफ्ते में एक बार कुछ ला ली तो ला ली। ये शायद मेरे घर वालों को भी किस्सा नहीं मालूम, शायद ये इंटरव्यू के बाद देखेंगे मेरे फैमिली मेंबर्स भी। मैं एक बार ऐसे ही जा रहा था, परभनी में, महाराष्ट्र एक गांव है। गांव क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है वो। तो मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैं देखा रोड पे एक सेब गिरे हुआ था, जो शायद कोई बच्चा आधा कतर के फेंक दिया, कीचड़ में गिरे हुआ था। मेरी नजर पड़ी सेब पे, मैं जाके वो सेब उठा लिया, उठा के सीधा घर में भागा। कोई भी नहीं देखे सर का, उसको धो लेके बाहर बैठ के वो सेब खा लिया। मैं ये बोलूंगा कि मेरे माँ बाप का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, मेरे अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। क्योंकि मैं तो चलिए उठा के खाया, कई लोग तो वो काबिल भी नहीं रहते। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हर हाल में जो भी रखा अल्लाह का एहसान है। एक वो दौर था जब सेब उठा के खाए थे, किसी का फेंका हुआ, कीचड़ में गिरा हुआ। और आज ये दौर है अल्लाह के एहसान, माँ बाप की दुआ से, कि लारियों से सेब बांट भी सकते अल्लाह ने चाहा। क्या बात है। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हर हाल में हमारे को ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि हम तुमको देकर भी आजमाएंगे, हम तुमसे छीन कर भी आजमाएंगे। देने वाला ये ना समझे कि हम उससे राजी है बोल के उसको दिए,
और जिससे हम छीन लिए उन्हें ये ना समझे कि हम इससे नाराज है बोल के छीन लिए। अल्लाह किसको कब आजमाता सिर्फ अल्लाह जानता। आज देखेंगे आप, हम ये बातें करते हैं गरीबी देखे वो देखे, आज लोगों के पास गिनने की फुर्सत नहीं है, गिन नहीं सकते उतनी दौलत है, लेकिन अपने पसंद का खाना नहीं खा सकते, अपनी पसंद की जगह नहीं जा सकते, उनकी सेहत साथ नहीं देती, उनके साथ कुछ ऐसे मामला तो आते हैं उन्हें चाह के भी वो काम नहीं कर सकते जो उन्हें करना चाहे। तो अल्लाह की अता रहना, अल्लाह चाहना, आप अल्लाह से अल्लाह 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 मेरा अल्लाह है भाई। आप जो मांगे अता करता साहब अल्लाह इंशाअल्लाह ताला। और कुछ दुआएं जो कबूल नहीं होती, हम सोचते हैं अरे भाई ये मांगा मिल रहा ही नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जल्दबाज है। अल्लाह फरमा रहा हमारे को ये बोल रहा अल्लाह कि तुम जल्दबाज हो, नाशुक्रे हो और तुम जो है एकदम जाहिल हो। लेकिन उसका रास्ता भी पता है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की इताअत करके आप कैसे सही रास्ते पे आना। तो अल्लाह हर बंदे की सुनता, हर दुआ कबूल करता, लेकिन हमारे को नहीं मालूम रहता कि अभी ये हमारे हक में बेहतर है कि नहीं। हम अभी अरे भाई मेरे को 1 करोड़ मिल जाना सोचते, 1 करोड़ आज ही मिल जाना, या अल्लाह 1 करोड़ दे दे, अरे भाई दुआ करा, दुआ ही कबूल नहीं हुई। आपको 1 करोड़ वो आने से कौन आपका दुश्मन बन जाता, क्या आपके साथ मामलात हो जाते, क्या आपके साथ बुरा होता, क्या तकलीफें आती, ये आपको नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम। इसलिए अल्लाह ताला आज आपको 1 करोड़ नहीं दिया। तो हम ये सोचते कि अभी नहीं मिला तो अरे अल्लाह मेरे से नाराज है कि अल्लाह मेरे को नहीं दे रहा। नहीं, अल्लाह हर किसी की सुनता। आप जो मांगना है मांगो, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो। क्या बात है, बहुत खूब। शहबाज भाई फिर मैं आता हूँ यूट्यूब पे। आइए आइए, कब से आ रही? आजकल भाई आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना चल रहा। क्या आप कभी किसी की वीडियो कॉपी करके डाले, या हैदराबाद में ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो ज्यादा कॉपी पेस्ट करते? कई सारे यूट्यूबर्स है जो कॉपी पेस्ट करते, उनमें से मैं भी हूं, लेकिन मैं पूरा प्रॉपर कॉपी नहीं करता। क्योंकि देखिए साहब, आप फिल्मा भी उठा के देखेंगे, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड की कॉपी, तेलुगु की कॉपी, कभी तमिल की कॉपी, तो कभी कन्नड़ा की कॉपी। ये कॉपी नहीं रहता, राइट्स लेते हैं लोग, चोरी नहीं बोल सकते आप इसको। क्योंकि देखिए भाई, एक रीजनल चीज बनी, उसको वो उतने हद तक ही महदूद है। अब उसको उन लोग क्या चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड, तो उसकी कॉपी राइट्स ले लेते, उसको लेके बनाते। अब हम उसको कॉपी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि राइट्स ले रहे हैं, उन्होंने भी मेहनत कर रहे हैं, फिल्म बना रहे, वो कर रहे। तो ये तो हर जगह चलता, ऐसा नहीं है कि आप अरे भाई हैदराबाद में कॉपी कर रहे, हैदराबादिया कॉपी करते, नहीं। हर जगह इंस्पिरेशन भी होती। क्योंकि देखिए कोई, अब जैसा मैं एक मिसाल मेरे पॉडकास्ट में भी दिया था कि शादाब जगाती है, जो अभी बहुत फेमस हो गए, 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? ओ भाई, ओ हो जी, भाई साहब मुझे आपसे लग रहा है डर, आप हरे हो करम। तो उन्होंने एक डायलॉग की तरफ से इतने वायरल हो गए। बादशाह पहले उनका एक इमिटेशन का वीडियो बनाया, उसके बाद से उन्होंने इतने वायरल हो गए, भुवन बाम के साथ उन्होंने ऐड कर लिए, बॉलीवुड के एक्टर्स से मिल लिए, अभी उनकी कुछ बॉलीवुड में भी कुछ काम चल रहा, शोज में आ रहे। तो उनका वीडियो मैं एक बनाया था, लेकिन सेम नहीं बना। उनका क्या है, 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है, वो उनका ही कंटेंट है, उससे आइडिया लिया मैं सेम, उसको बना अपने हैदराबादी अंदाज में चेंज कर, क्योंकि अपना टच देना, अपना इम्प्रोवाइजेशन देना, अपनी चीज नहीं छोड़ना अपन, कि आप क्या है वो भी एक छाप रहना। बिल्कुल। अब लेके हमला बनाए, मैं हमारे आतिफ भाई मिलके, ओ हो जी, ये 1 रुपए वाला काला रसगुल्ला कितने का है जी? हाँ, 1 रुपए वाला 1 रुपए में रहता, नहीं जी, 1 रुपए वाला काला रसगुल्ला कितने का है? 1 रुपए वाला काला रसगुल्ला 1 रुपए का है, ले लेके जा। अच्छा, 1 रुपए वाला काला रसगुल्ला 1 रुपए का है, ये 1 रुपए वाला लाल रसगुल्ला कितने का है जी? अरे तेरी निकाल। तो उनका क्या है, 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, बोले चले गए। वही चीज को हम लिए, उसको हैदराबादी में कन्वर्ट करे, 1 रुपए वाला काला रसगुल्ला कितने का है जी? उसके फिर आगे हमारा 1 रुपए वाला हो, ठीक है रे, 1 रुपए वाला 1 रुपए में से लाल वाला कितने में, फिर 1 रुपए वाला। तो उसको इम्प्रोवाइज करे हमला, है तो आइडिया उनका, कंटेंट उनका, लेकिन एक इंस्पिरेशन लिए बोल सकते हैं आप, वहां से कॉपी नहीं बोल सकते। नकल तो करने में हैदराबाद अच्छा में लगा। कई सारे ऐसे हमारे यूट्यूबर्स भाइयां हैं जो कॉपी भी करते, इंस्पिरेशन भी लेते, उठा के दाल भी लेते। और कई सारे यूट्यूबर्स है, जैसा मैं आपको हमारे लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला कि उनको मैं खुद भी बोले वहां कि भाई कई लोग आते, भाई आप ये चीज के गवाह हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे को रोकिए। नहीं नहीं, बिल्कुल।
ऑफिस पे कई सारे यूट्यूबर्स आते हैं, नए पुराने ट्रेंडिंग सब लोग आते हैं। और कई लोग मेरे से डिस्कस करते हैं, मैं भी उनसे मशवरा लेता हूँ, मेरे से मशवरा लेते हैं, अरे भाई क्या करना, व्यूज नहीं आ रहे, ऐसा वो करूँ क्या, ये करूँ क्या, जरा कहानी समझ में नहीं आ रही भाई, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं इन लोगों को बोला कि भाई हमारे पुराने वीडियोस अगर आप डालते तो उसको यूज करो, लेके वो आइडियाज को यूज करो, वो उसको बनाओ, उसको लेके आप बनाओ। मैं खुद उन लोगों को इजाजत दिए वहां। तो ऐसा एक दूसरे को लेके चलना भाई। कॉपी पेस्ट आप जो बात हमारा सवाल शुरू हुआ था कि हैदराबाद में कौन कौन कॉपी करते, बहुत जने करते, हम भी उसमें से एक है, और कोई बात से इनकार नहीं कर सकता साहब, क्योंकि कॉपी, लेकिन बराबर कॉपी नहीं, इंस्पिरेशन बोल सकते हैं आप, हर कोई करते हैं। और क्योंकि देखिए आइडियाज सब, अब कई सारे फिल्म है जो सिमिलर आपको दिखते हैं, बॉलीवुड मूवीज में भी आप देखिए, दंगल है और हमारे सलमान खान की एक फिल्म सुल्तान। सुल्तान, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है ना, सब थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए। तो वैसी तरह था, एक किसी की इंस्पिरेशन लिए, थोड़ा उसको घुमा फिरा के डाल दिए। कई सारे हमारे है कॉलीग जो लेके डालते हैं, हम भी कभी कभार, लेकिन हम ज्यादातर तो हमारा ओन कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार हर कोई करते ही छो, इंस्पिरेशन तो भी लेते हैं, और कुछ है भी वाकई में जो लिए डाल दिए, मुंबई का उठाए दनबल के दर डाल दिए, वहां का उठाए डाल दिए, एक मुल साहब बयान करे उसको वीडियो बना के डाल दिए, ये भी करते हैं, चलते रहता है उससे। शहबाज भाई, आप हैदराबाद के एक वाहिद यूट्यूबर है जो वाहिद ने भाई शहबाज हूं मैं। भाई यू आर द ओनली पहले, यूट्यूबर। अच्छा अच्छा, जी जी आप पहले यूट्यूबर है जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मिले, जी हाँ लाइक अवेश दरबार है, जॉनी लीवर है, अरबाज खान है, जी हाँ सुनील ग्रोवर है, और टीम 07 है। जी हाँ। जब आप इन लोगों से मिले तो आप किस टॉपिक पे बात करते, या फिर कोई कोलैबोरेशन की बात हुई आप लोगों के बीच? देखिए कोलैबोरेशन की तो बात ज्यादातर लोगों से नहीं हुई, क्योंकि अब जो दूसरे आर्टिस्टों का आप नाम लिए, जैसे बॉलीवुड के, वो तो बड़े बड़े कलाकार हैं, बस उनसे मिल लिए, कुछ बात हो गई, उन्होंने कुछ बोल दिया, वही है। जैसा अरबाज खान साहब से हम लोग मिले, उनके साथ कई अच्छा जो है वक्त गुजरा, शो करे, मैं होस्ट करा वो शो को, औरंगाबाद में एक शो था, और उनके साथ डिनर हुआ, उनके साथ बातचीत हुई, ये वो बातें निकले हैदराबाद में के बातें, उन्होंने यादा सुनाए अपने, हैदराबाद में हम वो शूट करे थे, अरे वो दौर में वैसा था हैदराबाद में, और अरे उन्होंने भी हैदराबाद में रहते नहीं, अरे फलां भी हैदराबाद में रहते, ये बातें हुए। अब अपन ज़्यादा बात उनसे नहीं कर सके, क्योंकि और भी लोग रहते, सब आपस में बात करते रहते। मेरे को, मैं बोला, गुल्लू भाई इंट्रोड्यूस कराए थे, अरे हमारे हैदराबाद के बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, अरे हाँ हाँ मैं देखा इनका वो स्कूटर वाला, बोल के बोले नूर भाई चेतक पे जाते आशिकी का, मैं देखा इनका वीडियो, बहुत अच्छे बनाते हैं बोल के बोले। और जॉनी लीवर साहब का तो मैं लास्ट पॉडकास्ट में बोला, मेरे भी इंटरव्यू में बोला तबर भाई के, कि हमारे हामिद कमाल साहब जो लेजेंडरी कॉमेडियन हैं, हैदराबाद का नाम जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर करे, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हो या कोई भी शोज हो। और हामिद कमाल साहब पहली बार मेरे को स्टेज पे जॉनी लीवर के साथ मुलाकात कराने वाले हमारे हामिद कमाल साहब है। उसके बाद हम लोग मुंबई गए थे, मैं और आतिफ भाई, वहाँ से मैं फ़ोन करा था साहब को, बोला ऐसा हम मुंबई में हैं, जॉनी, अरे मिलो ना भाई, अरे जाओ जाओ मिलो, मिलो भाई मिलो, जाओ, अरे जाओ मियाँ जाओ मिलो, बोल के बोल, अरे यार नंबर नंबर भेज दिए भाई, जॉनी लीवर का नंबर होता हमारे से बहुत बड़ी बात थी भाई, बिल्कुल। नंबर भेज दिए, जाओ मिलो बोले। उनके बोलने पे या फिर उनके जो है रिस्पेक्ट में जॉनी साहब हमारे को इतनी इज्जत दिए, जॉनी लीवर 2 अढ़ाई घंटे नॉन स्टॉप बात कर रहे हैं भाई। मैं 3-4 बार गया, 3-4 बार भी ये सुनाना वो जो, ये मालूम है क्या पहले ऐसा होता, हाँ वो लोग थे ना, हाँ ऐसा करते थे वो, हाँ शाहरुख क्या था, क्या था शाहरुख, सलमान को लेके आते थे हम लोग, हाँ हम लोगों ने ना बहुत किया यार। इतनी देर बात करना जॉनी लीवर भाई, जॉनी भाई। और जैसा आप अवेश दरबार से, तो इंस्टाग्राम का एक इवेंट था हमारा, जो सिली मॉक्स के तरफ से हमारे को भी इनवाइट करे थे, तो हम लोग की कुछ शूट थी या कुछ था, तो हम लोग नहीं जा सके थे, हमारे आतिफ भाई पहुंच गए थे। तो आतिफ भाई मेरे को फोन करके, भाई 5 मिनट तो भी आओ, तो हम लोग गए, फिर अवेश दरबार वहाँ पे मिले, उनसे बातचीत हुई। हमारे आतिफ भाई जैसा स्टार्टिंग में भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते थे, वहाँ पर भी अरे भाई नहीं मैं देखता हूँ आप लोगों के वीडियोस, कुछ बोले उन्होंने, तो वहाँ पे फिर अरे भाई खादर खान साहब की आवाज़ सुनाओ ना, खादर खान साहब की आवाज़ चली, मिमिक्री चली, वो चली। और टीम 07 से तो मतलब मैं मिला नहीं आज तक, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी है, खास करके अदनान भाई जो है हमारे टीम 07 के,
उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती, व्हाट्सएप पे बात होती। फैज़ू भी जो है उन्होंने हमारे कई सारे वीडियोज़ पे पहले टिकटॉक था, जब हम्म हमारे नूर भाई के वीडियो, "ए मेरे मालिक, मेरे साथ ही क्यों कैसा करता है आपका? जवानी क्या छीन लिया?" ये सारे कई सारे वीडियोज़ हमारे नूर भाई के, वो अदनान भाई, हमारे टीम 07 के सभी भाई लोग जो है, फैज़ू भाई, अदनान भाई, ये लोग बहुत हमारे वीडियोज़ बनाए और कई सारे लाइव में जभी भी आते हैं, अदनान भाई कभी मैं जुड़ गया तो बहुत तारीफ़ करते हैं। अरे! हमारे हैदराबाद के भाई, हमारे बड़े भाई है, नूर भाई है, शहबाज भाई है। समीर स्टाइलो जब उतना फ़ेमस नहीं हुए थे हम्म और अदनान 07 जो है, हमारे अदनान भाई लाइव कर रहे थे, तो मैं उनके लाइव में जॉइन हुआ, हम दोनों की बात चल रही थी। अरे! 1 मिनट, एक और बंदे को लाइन पे लेता हूँ, के समीर स्टाइलो को नो लाइव में लिए थे। वो हम्म आतिफ भाई व्लॉग भी डाले, लेते कि उनका जब अलग था, "ए मेरी जान, ए भाई अदनान भाई आ गेले हैं, अभी अदनान भाई को देते चमकी, देखना चमकी, माइक गिर गया ना भाई, हाँ मेरी जान।" उन आखिरी शेर शायरी, अरे और शहबाज भाई, शादाब भाई के लिए भी एक शायरी है, शादाब भाई तुम शाद रहो, खुश रहो भाई, हाँ भाई बोल के अलग कर दिए। तो सभी स्टाइलों की मेरी अदनान भाई की लाइव वो बहुत वायरल हुई थी। हम्म तो अदनान बहुत इज्जत करते हैं, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ। हाल ही में हमारी एक बात भी हुई है हाल-हाल में, और इंशाल्लाह जल्दी मुंबई गए जब भी अच्छे मुलाकात होने वाले हैं। और जैसा कि सुनील ग्रोवर साहब से तो हम लोग कतर में मिले थे, 2017 में हम लोग का एक इवेंट था कतर में। मैं, इमरान और आतिफ, हमारे आतिफ भाई, सलमान शूटर थे उसमें, हम तीनों गए थे। सुनील ग्रोवर भी हमारे साथ शो में थे। हम लोग जाके जो है बिहाइंड द, पहले एक शो से पहले तैयारियां रहती है, माइक कैसा होना, आपको कहाँ परफॉर्म करने वाले, कहाँ ठहरने वाले। तो मैं, सलमान, इमरान भाई, सलमान भाई, हम लोग पूरे गए। सुनील ग्रोवर ग्रोवर भी थे। हम लोग, उन लोगों का सेटिंग चल रही थी। उसके बाद हम लोग ठहर के ये वो बात कर ले रहे थे। तो हमारे सलमान भैया, इमरान उनको बोले, अरे हमारे हैदराबाद के हम लोग ऐसा वीडियोस बनाते हैं और इन्होंने मिमिक्री, अरे सुनाइए ना मिमिक्री, कुछ सुनाइए ना। तो मैं खादर खान साहब का डायलॉग सुनाया। खादर खान साहब की सुनाई सुनाई, क्या कहा? मेरे खून से गली कूचों को सूख कर दिया जाएगा? अरे इसका खून क्या किसी साहूकार के पान की पिचकारी है? अरे क्या तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी बीमारी है? तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है। तुम्हारा नाम नाम, हमारा नाम गाली है। क्या हुआ? तुम करो जुल्म तो वो सरकारी है, और हम करे फरियाद तो वो गद्दारी है। ये आप कुछ डायलॉग सुनाया, बहुत खुश हो गए, रे कितना अच्छा मिमिक्री करते हैं आप, वो ये। उसके दूसरे दिन शो था हम लोग का। उन्होंने तो एक से कैरेक्टर, बच्चन साहब का, वो ये, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, प्यार नहीं करते, रोमांस नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। और भाभी का वो ये कैरेक्टर उन्होंने दबा के करे। हाँ। मैं नूर भाई का कैरेक्टर करा और हम लोग लाइव परफॉर्मेंस करे। वो देख के बाद बैक स्टेज बुलाए हम लोग, अरे उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को बुलाओ। मैं, हम लोग गए, अरे भाई क्या कैरेक्टर करते हैं आप, बहुत अच्छा करें आप लोग भी, बहुत अच्छा। क्योंकि भाई देखिए, एक बड़े आर्टिस्ट की पहचान यही है कि उन्हें छोटे आर्टिस्ट, छोटा इन द सेंस, नए आर्टिस्ट हैं, जो भी कलाकार जो कर रहे हैं अभी नए नए उभर रहे, उन लोगों को बुला के अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को जो है कुछ टिप्स देते हैं। ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की पहचान है। तो बुलाए बैक स्टेज, हम लोगों को मिले, फोटो लिए, वीडियोस बनाए, हम लोग रील्स बनाए। रील्स तो जब थे ना, वही टिकटॉक वीडियोस बनाए। इतनी तारीफ करे, इतना अप्रिशिएट करे, वो देख के बहुत खुशी हुई। इससे उनके लिए और इज्जत दिल में बढ़ गई। बिल्कुल। शहबाज भाई, यू आर द फर्स्ट आर्टिस्ट जो इतने सारे कैरेक्टर्स करे आप। हाँ। मैं आपको नामा भी बोलता हूँ, जी। नूर भाई, हाँ। अज्वल मारी, किसनन्ना, चप्पू, छोटू मस्टैंग, मुंबईया, आंध्रा अन्ना, हिंदी टीचर, बहरा, रिपोर्टर, बाल खान, पहलवान। भाई इतने कैरेक्टर्स, कैसा दिमाग में तो कैसा मेरे को भी याद नहीं थे उसमें से, आप बोले तो याद आ रहा। नहीं, मैं जैसा आपको इससे पहले ही बोला ना कि एक जुनून अभी भी है, ऐसा नहीं कि लोग समझे कह रहे भाई वो जुनून आज नहीं है। एक जुनून, एक जस्तजू ऐसी थी साहब कि अपने आप को पब्लिक के सामने प्रूफ करना है कि अपन क्या क्या कर सकते। तो वो जुनून में कर दिए। आज थोड़ा बहुत मेरे को डिफिकल्टी हुई, कर ले सकता हूँ, आज भी बेवहरा कर सकता हूँ, लेकिन वो दौर का जो जुनून में जो कामा कर दिया हम लोग, वो हम लोग भी देख के ताजुब करते कि भाई ये कैसा करे।
इतने कैरेक्टर, एक जुनून था भाई कि पब्लिक के सामने ये भी बताएंगे, ये भी आता मेरे को, ऐसा भी करेंगे और ये करेंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे, नए नए चीजें करेंगे। वो जुनून और जोश में और दुआएं सभी की उसमें कर दिए समझिए वो काम। आपका फेवरेट कौन सा है इसमें कैरेक्टर? फेवरेट तो नूर भाई है, क्योंकि उससे मेरे को अल्लाह के एहसान से इतनी इज्जत मिलती, माँ बाप की दुआ से। और हमारे इससे पहले ही मैं इंटरव्यू में बोला था, हमारे जो मदर इन लॉ मेरे सास है, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। उन्होंने हमेशा ये बात बोलते थे लास्ट तक भी कि नूर नाम की तासीर से तुम्हारे को बहुत अल्लाह ताला इज्जत देगा और दिया, और ये नाम की तासीर है बोलते थे हम, वो अल्लाह आलम, अल्लाह जानता। लेकिन उनके जो अल्फाज थे और हकीकत में वो चीज़ मेरे को मिली अल्लाह के एहसान से। आज ये भी- नाम से तुम्हारे को बहुत शोहरत मिलेगी, ये नाम में इतनी तासीर है, ये नाम से तुम्हारे को बहुत आगे बढ़ेंगे बोलते। तो आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ, ज्यादातर लोगों को मेरा नाम नहीं हाँ, वही बोल रहा था मैं अब। नूर भाई के नाम से बच्चे तो नूर भाई, हाँ। नूर भाई, नूर भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत इज्जत मिली है नाम से भी, अल्लाह के एहसान से, क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन नाम से भी बहुत अल्लाह ने मेरे को इज्जत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अब अपन बात करेंगे स्पूफ के बारे में। क्या जो आप इतने सारे स्पूफ बनाए, जी हाँ। मतलब संजू बाबा का भाई फेवरेट आप बनाए तो बहुत सारे, जी कोई मिल गया, हाँ वास्तव, ऋतिक रोशन मतलब का जो कैरेक्टर था, जी हाँ। और संजू बाबा का स्पेशली, जी हाँ। भाई संजू बाबा का अमेजिंग, बहुत जबरदस्त था। ये तो हमारे अजीज नासिर साहब जो है, मैं उनको उस्ताद भी बोलता हूँ इंडस्ट्री के, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट है। उन्होंने स्पेशली मेरे से संजय दत्त, खादर खान साहब, कुछ ऐसे अवाजें, देवगन, कुछ ऐसे आवाजें जो स्पेशली उन्होंने मेरे से सुनते हैं। हाँ, और हम लोग कई पहले वीडियो बनाते थे, तो उसमें मेरे को वीडियोस में चांस दिए थे, तो उसमें मेरे से अजय देवगन, खादर खान साहब, उन्होंने भी मिमिक्री करवाए थे, तो उनको भी ये बहुत पसंद। संजय दत्त का कैरेक्टर कई लोगों को पसंद आता जो मैं प्ले करता हूँ और जो आवाज निकालता हूँ। तो आप कुछ सुनना चाह रहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन है मेरा, मैं इसलिए उसको सेपरेट रखा, वो टास्क है आपके लिए। देख के भाई खतरनाक टास्क नको दे दो। बिल्कुल शहबाज भाई, एक खतरों के खिलाड़ी तो नहीं है कि? नहीं, उतना खतरनाक भी नहीं है। तो गाइस, ये शहबाज भाई को मैं टास्क दिया, अब वो कंप्लीट करते हैं या नहीं करते ये अपने को देखना है। अमरीश पुरी, रे भाई माथुर, जब जंगल में आग लगती है ना, तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता ही है जो जल जाते हैं। रजा मुराद, आइए आइए रोमा देवी, लेकिन आज मैं कहता हूँ जाइए जाइए रोमा देवी। अजीत, स्मार्ट बॉय, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। प्रेम चोपड़ा, बहुत अच्छे। नंगा नहाएगा क्या? छोड़ेगा क्या? अमजद खान, सुअर का बच्चा, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे सो जा, वरना कब्र आ जाएगा। हाँ, हाँ। प्राण, कालियाओ, तुम हर जेल में जाना, लेकिन रघुवीर सिंह की जेल में नहीं जाना। कालिया, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता यहीं आकर खत्म होता है। शाहरुख खान, पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही, और साथ में पटाखे भी लाएगा। संजय दत्त, ये मामू, अरे बोले तो टेंशन नहीं लेने का। अब जैकेट पहनो, बाइक निकालो, गोवा जाओ। पेट्रोल का पैसा, रास्ते में नाश्ता, दिमाग का भेजा फ्राई। रणबीर कपूर, हेलो, हाय रणवीर, अब प्यार कैंसर की तरह होता है, बिन बुलाए आ जाता है और मारकर चला जाता है। अक्षय कुमार, बाबू भैया गुरु घंटाल आदमी है, बता रहा हूँ, पूरा कंटेंट ले रहा है, अभी रील पे डालेगा, यूट्यूब पे डालेगा। बाबू भैया बता रहा हूँ, इससे साइन करा के रख लो आप। अजय देवगन, जीता था जिसके लिए, उसके लिए बढ़ता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। भाग जाऊंगा, पॉडकास्ट छोड़ के भाग जाऊंगा मैं। सनी देओल, काजल, काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो टोली की जगह अर्थ्या उठेगी। खादर खान साहब, गद्दारी की मिट्टी में जन्म लेने वाले बेईमानी के पौधे, तो जिस दिन पहली बार हमारे पास टैंक बेचने आया था, हम उसी दिन समझ गए थे कि तू वो जहरीला सांप है जो देश के गर्दन में दांत काट कर कभी भी काट सकता है। इरफान खान, क्यों ये
अबे भैया कर क्या रहे हो भैया? हाँ? अबे लो लो, कितना कंटेंट लेना चाहती लो। नाना पाटेकर। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से करना बहुत अच्छा है। सुनील शेट्टी। चले, शायद आप मेरी चप्पल देख रहे हैं जो शायद चलते चलते फट गई। पता है चले मैंने 5 रुपए से 500 करोड़ का सफर कैसे तय किया? पुष्पा। थोड़ी बहुत जलन तो सभी को होती है, तन से किसी को पड़ जाता हुआ देखकर। दम है तो रोक के बता, दम है तो रोक के बता। शेखावत रोक लिया तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट, उठाएगा कुल्हाड़ी, कमाएगा दिहाड़ी, माँ कसम की जिंदगी करेगा मजबूर। क्या बात है भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है। धर्म जी। कुत्ते कमी, तुम्हारे नहीं बोल रहा हूँ, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। जॉनी लीवर। बाबा कमाल हो गया बाबा, क्या दिख रहे बाबा? करण अर्जुन गप्पा गप्पा मार रहे, भक्का भक्का गिर रहे, क्या मोगैम्बो दौड़ा बाबा, कमाल हो गया बाबा, कमाल हो गया। नसीरुद्दीन। देखिए ये जो आप कर रहे हैं बहुत बड़ा पाप है। ये एक आदमी को बुलाकर 50 लोगों का काम ले रहे हैं आप, गलत है ये। सिद्धू। ओ त्रिया नपते बल्ला मार दे गिल्ली, चूहे को मार के खा गई बिल्ली। ठोको ताली ठोको। लालू प्रसाद यादव। ए बाप, ए क्या करा रहा है? ए आवाज निकालो, आवाज निकालो, क्या तुमने? हट हट बंद करो साला, हट। नरेंद्र मोदी साहब। मित्रों, भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से ये जो पॉडकास्ट है और ये जो लड़का कर रहा है, ये बहुत बढ़िया कर रहा है जी। अमिताभ आप भी बच्चन। देखिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए जी। अमिताभ बच्चन। हम भी वो जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते भाई, और जहां खड़े हो जाते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। जैकी श्रॉफ। ए बेड़ो, अरे मेरा बच्चा है तो, अरे मेरा बच्चा है, लव यू बेड़ो, लव यू बोले तो मीठा खिला ले रहा है बेड़ो। जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। थैंक यू, अमेजिंग भाई, बहुत शुक्रिया। क्या एनर्जी थी भाई, अल्लाह का एहसान है बहुत मजा आया भाई, माशाल्लाह। भाई जी। ये टास्क कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से, मैं नहीं सोचा। चाहे अब अब एक लास्ट है, हाँ उसके बाद वीडियो खत्म। जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये जब से खाना दिल बोल रहा था, बिल्कुल, आप खा लो। खवाजा निकाल के नहीं खा। जी बोलिए आप। शहबाज भाई, टास्क ये है, आप कोई आपके दोस्त या आपके कोई करीबी को कॉल करके अर्जेंट 50,000 रुपए होना बोल, फोन देते देखना देंगे है। ना। हाँ, तो कॉल मिलेगी आप, वो थे वे खरीबियां, कोई एक बोलते 5 मिनट में डालना आपको। ऐसे 2-3 जने। हमारे एक दोस्त है, स्पीकर पे डाल के बात करना। दोनों का नाम भी जावेदी है। अच्छा। एक हमारे जैन मोबाइल्स के जावेद भैया जी। और एक हमारे जेडी जावेद भैया। तो पहले मैं जैन मोबाइल के जावेद भाई को फोन मिलाता हूँ, ओके। उनको बोलता हूँ। प्रॉब्लम में हूँ बोलना आप। प्रॉब्लम में है वो तो अर्जेंट डाल देंगे और हाँ, इसलिए 1 लाख डाल देंगे। మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి మరొక కాల్లో బిజీగా ఉన్నారు, మీరు వేచి ఉండండి లేదా తిరిగి మళ్ళీ ప్రయత్నించండి। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम सलाम भाई, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है भाई। कहाँ है की घर पे था भाई। जाहिद भाई, एक अर्जेंट काम था मेरे को। जी जी बोलिए ना। एक 50,000 रुपये होना था बॉस, अर्जेंट। जी आप देख लेना किससे कि मैं घर पे हूँ दे तो, या फिर मैं बच्चे को भेजा हुआ था ना भेजा। क्या बात है, क्या बात है, बोल दीजिए इनको आप। भाई ये पॉडकास्ट पे कॉल करो बोले भाई हमारे जीशान भाई।
कॉल करके अर्जेंट कोई 50,000 रुपए दे सकता है क्या? ऐसे दोस्त को फोन मिला हो बोलता हूँ, आपको कॉल मिला। पब्लिक सुन रही है जावेद भाई आपको। शुक्रिया जाहिद भाई, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। थैंक यू। क्या बात है भाई। जावेद भाई है भाई, जैन मोबाइल और ग्रीन विस्टा फार्म हाउस वगैरह बहुत सारे माशाल्लाह से अच्छा, वो business फार्म हाउस जाते हो तो जावेद भाई का ही चेक आप ज्यादातर हाँ। स्टोरीज डालते जी हाँ, मैं ग्रीन विस्टा और जो है अपने पीर मीर ग्रीन विस्टा, मीर फार्म हाउस और भी 2-3 फार्म हाउसेस है हमारे जावेद भाई के, जो इतने माशाल्लाह से बेहतरीन इंसान है। हाल में आप भी चले थे, बिल्कुल, बहुत आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी जबरदस्त, बताइए। बहुत बहुत जबरदस्त। और उनकी जो नेचर है, उनका जो माशाल्लाह से दोस्तों को लेके जो मोहब्बत है वो बहुत अच्छी है। अल्लाह उनके तमाम दोस्तों को जो है आपस में इत्तेफाक से रहने वाला बनाए। और जितने देखने वालों को मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त है तो, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीन विस्टा फार्म हाउस और मीर फार्म हाउस, अगर आप फैमिली के साथ बेहतरीन इंटरटेनमेंट और बेहतरीन वक्त गुजारना चाहते हैं तो ग्रीन विस्टा फार्म हाउस पे विजिट करिए। और भी 3-4 फार्म हाउसेस हैं इनके। और अगर मोबाइल से रिलेटेड कोई भी आपका इश्यू है, या नया मोबाइल लेना है, पुराना मोबाइल बेचना है, या जो है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, या अपने इक्विपमेंट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ भी काम है, तो जैन मोबाइल्स, डिस्क्रिप्शन में आप नंबर वगैरह बिल्कुल, डाल दीजिए बिल्कुल। जावेद भाई का, आप कर सकते हैं। और स्पेशली और एक बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा था, हमारे जो जेके इवेंट्स, जेके वीडियो। जेके वीडियो, हमारे जो जेके वीडियोस जावेद भाई है, उनका भी मैं जिक्र करना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जावेद भाई हमारे को दावत दिए थे जमजम ढाबे पे, उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी। वो इतने अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह से, इतना उनके अंदर डाउन टू अर्थ नेचर, और इतना मतलब आर्टिस्टों को और जो है इंडस्ट्री के लोगों से बहुत प्यार करते हैं उन्होंने। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपके फार्म हाउस पे भी एक दावत थी, तो बिल्कुल। दिल खोल के लुटा रहे, एंजॉय कर रहे, गाने गा रहे, नाच ले रहे जावेद भाई। तो मूवीज जेके मूवीज जावेद भाई को मैं इस पॉडकास्ट के जरिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है जावेद भाई का। जेके मूवीज जो कई सारे जो है, आप कोई भी बड़े से बड़ा इवेंट रहो, आपको वीडियो शूट रहो या मूवी रहो, यूट्यूब वीडियोस रही है, रील्स वीडियोस रही है, शादी, वलीमा, सांचक, मंजे, छिल्ला, छट्टी, इवेंट्स, एक्सपो, कोई भी इवेंट के लिए आप जेके मूवीज को आप ऑर्डर दे सकते हैं। इनके पास बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह से। इनके पास मैं समझता हूँ 20-25 से तो ज्यादा है कैमरे, भाई 60 कैमरे थे। 60 कैमरास है, माइक्स है, लेंसेस है, आदमियां हैं, इनकी ऑफिस है, बेहतरीन एडिटिंग का काम होता है इनके पास। बिल्कुल। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके घर में अगर कोई शादी, वलीमा, कोई भी फंक्शन है, या आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई इवेंट कर रहे हैं, या आप इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, मूवी बना रहे, तो एक बार जेके मूवीज पे ऑफिस है अपनी ओल्ड सिटी में, जानूंगा। जहानुमा में जेके मूवीज की ऑफिस है, विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल दीजिएगा बिल्कुल। जेके मूवीज के डिटेल, और आप लोग जरूर एक बार विजिट करिए जेके मूवीज, और इनका काम देखिए, आप मजा आ जाएंगे आपको। और ये जो पॉडकास्ट चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी उन्होंने ही करते पूरा। बिल्कुल जावेद भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत सपोर्ट था इस जर्नी में। क्या है कुछ नहीं, अब कैसा है आप जो खा रहे? ये, क्या नाम है इसका? चूरोस। चूरोस को चूर चूर के खाना। कासा लेबान जो है, जैसा नाम वैसा काम। अभी तो 2-3 चीजें अपन चखे, हर चीज तो अच्छी दिख रही। मैं समझता हूँ 4 से 5 आइटम अपन खा लिए। और मैं हमारे देखने वालों को भी बोलना चाहूंगा कि कासा लबान जो शेखपेट पर है, यहाँ पर बहुत अच्छा एम्बियंस है। स्पेशली इनके पास जो है अरेबियन डेजर्ट्स है, एक से एक है भाई, आप लोग खाइए, खुद जान जाइए। उसके अलावा भी स्नैक्स में आपको पिज़्ज़ास, रैप्स, बर्गर्स और भी कई सारे चीज़ें मिलेंगी। मैं हमारे देखने वालों को ये बोलना चाहूँगा कि कासा लेबान पर ज़रूर विजिट करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक बार यहाँ के डेजर्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए भाई, क्योंकि ये एक अलग लेवल का ही है। आप ऐसा समझेंगे कि अरब में है, समझेंगे आप, वैसे है इनके पास डेजर्ट। ज़रूर विजिट करिए, शेखपेट पे है, और एंजॉय करिए फैमिली के साथ। दैट्स इट शहबाज भाई, यहाँ पे पॉडकास्ट खत्म। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका शुक्रिया। वंस अगेन। और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, और आपके लिए बेस्ट विशेस है मेरे कि अल्लाह आपको खूब तरक्की दे,
क्योंकि आपके अंदर एक पैशन है, एक जुस्तजू है कुछ करने का, और आप ये वाला जो कैटेगरी चुने हैं पॉडकास्ट की, सबसे बेस्ट करें। क्योंकि आजकल आपको जो सवाल आप पूछे, यूट्यूबरों को व्यूज के क्यों नहीं आ रहे, कॉमेडी वीडियोस क्यों नहीं चल रहे, ये जबरदस्त ट्रैक है। देखो बिल्कुल ये दन बोल के निकल जा सकता, आया सो वाला खुद प्रमोट कर लेता। आप बहुत जबरदस्त कैटेगरी चुने, और आप कर रहे भी बहुत अच्छा काम। जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप सवाल ला रहे ढूंढ के, आप उन लोगों को टफ सवाल भी पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आगे फ्यूचर के लिए मेरी दुआएं हैं, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। और सभी देखने वालों को ये भी बोलना चाहूंगा, ना तो एक पार्ट ये छोड़ जाएगा, ना तो खाली अपने प्रमोशन होगा। मैगी वाइन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इनके पास एक से एक पॉडकास्ट होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, कॉमेडी, इमोशन से भरे हुए होते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और इनके जो भी पॉडकास्ट आते हैं आप लोग कमेंट्स करके आपकी राय दीजिए, कौन से आर्टिस्ट को, कौन से इन्फ्लुएंसर को, या कौन सी शख्सियत को आप इनके पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बताइए। और बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसा हमारे को प्यार देते हैं वैसा हमारे जीशान भाई, उनकी तमाम टीम को प्यार दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। दैट्स इट गाइस।